हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं 5वें अध्याय के 26वें श्लोक पर आप सबसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वास्तव में यह श्लोक इसलिए बताया गया कि हम जो भौतिक जीव हैं वो अपने अपने भौतिक कर्मों में अथवा भौतिक संबंधों में इतना अधिक बद्ध है कि हमें बार बार अपने आप को स्मरण कराना पड़ता है कि यह हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है, यह केवल भ्रम है। और इसीलिए भगवान ये उपदेश दे रहे हैं कि काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितम आत्मना। इसका अर्थ ये है कि जो काम क्रोध विमुक्ता नाम अर्थात जो काम और क्रोध की जो हमारे प्रमुख भाव, हमारे मन की जो विकृतियां हैं, काम और क्रोध ये सबसे बड़ी विकृतियां हैं हमारे जीवन की। यदि हम देखें तो काम अर्थात हमारी कामनाएं, ये कामनाएं बहुत ही कठिन है कि हम इनसे मुक्ति पा लें, क्योंकि ये अनंत है, इनकी कोई सीमा नहीं है। ये एक के बाद एक इसी प्रकार से उत्पन्न होती चली जाती हैं, जैसे कोई कंकड़ अगर ठहरे हुए पानी में डाल दिया जाए तो एक तरंग के बाद दूसरी तरंग उभरती जाती है। तो जो सुपरफिशियल जो उथला पानी है वो तो हवा के झोंके से भी हिलने लग जाता है। इसी प्रकार से हमारा मन है, वो अति चंचल है और छोटी छोटी कामनाओं में घिरा रहता है। तो काम है, और वो काम जब हमारे कोई भी कामना में कहीं से हमें कोई बाधा प्रतीत होती है तो क्या होता है? क्रोध होता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसने मुझे क्यों रोका, मैं देर क्यों कर रहा हूँ, मुझे देर क्यों हो रही है, मेरे प्रयासों के बाद भी मुझे वो लाभ क्यों नहीं मिल रहा है जिसके लिए मैंने इतना कठिन परिश्रम किया। ये सारी चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं वो क्रोध का रूप ले लेती हैं। तो इसलिए जो पहली चीज़ बोली गई वो क्या है? काम क्रोध विमुक्ता नाम यति नाम यत चेतसा। ठीक है, जो इनसे, इन इच्छाओं से रहित है, ऐसा जो साधु पुरुष है, यत चेतसा जो ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, आत्म संयमित है। स्वरूप सिद्ध का अभिप्राय क्या है? कि स्वरूप सिद्ध का अर्थ ये होता है कि हम अपने संबंध को उस परम सत्य के साथ पहचान लें। अर्थात जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्मरण कर लेता है, पुनः स्थापित कर लेता है, उसे स्वरूप सिद्ध कहा है। क्योंकि जीव का वास्तविक स्वरूप वही है जिस स्वरूप में वह भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, और जिसे हम अपना वास्तविक स्वरूप मान रहे हैं वो वास्तव में केवल एक भ्रम है, एक मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि हम इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान रहे हैं। तो इसलिए ये जो स्वरूप सिद्ध है, इसके लिए ये जो यति नाम यत चेतसाम, ये जो साधु लोग हैं, इसको प्राप्त करने के लिए, इस काम और क्रोध से मुक्त होने के लिए सदैव क्या करते हैं? अभिहितो, वो उसके लिए, मुक्ति के लिए जो है वो निरंतर
प्रयास करते रहते हैं ताकि उनको वो ब्रह्म निर्वाण जो है वो प्राप्त हो सके और उनको निकट भविष्य में मुक्ति प्राप्त हो सके। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जितने भी साधु संत हैं, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास किसके लिए किए जा रहे हैं? वो प्रयास किए जा रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से काम क्रोध से दूर हो जाएं। किंतु इनको दूर करने का जो बड़े बड़े योगी भी नहीं कर पाते हैं, उसका एक ही साधन जो है वो बताया गया है। और वो क्या साधन है कि अपनी सारी चेतना को, अपनी कामनाओं को, अपनी इंद्रियों को केवल कहाँ स्थिर करना है? भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करना है। भागवतम में भी 4थे अध्याय में वो यह कहते हैं कि जो ये सकाम इच्छाएं हैं, अर्थात इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है, उसको दूर करने का प्रयास बहुत बड़े बड़े योगी करते हैं, बहुत सारी सिद्धियों की प्राप्ति में बड़ा कठिन परिश्रम करते हैं, तो भी वो उन्हें रोक नहीं पाते हैं। क्योंकि उन्हें रोकने का, उसको समूल नष्ट करने का जो एकमात्र उपाय है वो क्या है? भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर देना। यहाँ पर पद्म जो पुराण है, एक उदाहरण आया है और वो उदाहरण बड़ा ही सुंदर है। उसमें क्या उदाहरण दिया गया है कि उन्होंने कहा कि जैसे कि दर्शन ध्यान संस्पर्शई मत्स्य कूर्म विहंगमाः स्वान्यपत्यानि पुष्णाति तत् अहमपि पद्मजा। अर्थात क्या कह रहे हैं कि ये जो 3 प्राणियों का यहाँ पर, जीवों का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है, जो उदाहरण दिया है, वो क्या उदाहरण दिया है? 3 है जीव। कौन से हैं? एक है मछली और एक है कछुआ और तीसरा है पक्षी। उन्होंने कहा कि जो मछली होती है वो क्या करती है? अपने बच्चों को केवल कैसे बड़ा करती है? देख कर बड़ा करती है। मछली अपने बच्चों को देखती रहती है और देखने से ही वो बड़े होते हैं। इसी तरह से कछुआ जो है वो क्या करता है? चिंतन करता है। कछुआ क्या करता है? अपने जो अंडे होते हैं उनको तो वो थल पे देता है और उसके बाद वो जल में प्रविष्ट हो जाता है और फिर जल में रहकर वो निरंतर किसकी चिंता करता रहता है? चिंतन में उसके क्या रहता है? वो अंडे जो उसने बाहर स्थल में दिए थे। ठीक है। इसी तरह से जो पक्षी है वो क्या करता है? वो अपने जो अंडे होते हैं, केवल पक्षी जो है वो भी अपनी दृष्टि से, ठीक है, वो देखकर बड़ा करती है और पक्षी भी केवल दृष्टि से ही उसको बड़ा करता है और कछुआ चिंतन से बड़ा करता है। तो उसी प्रकार से मैं भी पद्मज, अर्थात मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कृष्ण भावना भावित हो गया हूँ। अर्थात जैसे हम, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा जो कामना, सबसे बड़ी जो आसक्ति है वो हम सब जानते हैं कि क्या है। वो आसक्ति है हमारी अपने अपत्य, अपने संतान के प्रति। और जिससे भी आप बात करोगे वो बोलोगे क्यों इतनी भागदौड़ कर रहे हो? बच्चों को बड़ा करना है। क्यों इतना परेशान हो? बच्चों को सही शिक्षा मिल जाए, उनका जो भविष्य है वो अच्छा रहे, इसी के लिए काम कर रहा हूँ। और सारा समय किस चीज़ के ऊपर चिंतन करता रहता है? केवल अपने पुत्र यानी अपने संतान के प्रति चिंतित रहता है। तो जो वो भावना है, जो भावना इस भौतिक जगत में अपने पुत्र के लिए है, यानी कि वो कितनी मतलब आत्यांतिक, अपने अंदर से, अंतःकरण से जिस तरह के का जुड़ाव अपने बच्चों से है, तो वो कह रहा है कि मेरा जो जुड़ाव है मैं भी हमेशा क्या करूं? मेरा वैसा ही चिंतन,
जैसा मेरा अपने बच्चों के लिए भौतिक जगत में हो रहा है, उसको वहाँ से हटाकर मेरा वैसा ही चिंतन कहाँ रहे? कृष्ण भावनामृत में, अर्थात भगवान कृष्ण के लिए ही मेरा वो चिंतन बना रहे, क्योंकि इसी से ही जो है वो वास्तविक शांति यदि मनुष्य को चाहिए तो वो इसी से मिलेगी। क्योंकि भौतिक जगत में हमारी जितनी भी कामनाएं हैं वो अंतहीन होने के कारण केवल दुख का कारण बनती हैं, और वो नश्वर होने के कारण क्रोध का कारण भी बनती हैं। तो इन दो प्रमुख भावों से दूर रहने का जो एकमात्र उपाय है वो क्या है कि भगवान कृष्ण पर ही के चरण कमलों पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना और सदैव उनके चिंतन में उसी प्रकार से रमे रहना जैसा कि कोई भी भौतिक जीव जो है वो अपने संतान के प्रति चिंतित रहता है या उनके नाम का ही चिंतन करता रहता है। उसी के प्रकार यदि भगवान के ही नाम का चिंतन केवल किया जाए तो फिर क्या है? ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है और वास्तविक शांति की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे।